श्री निशिकांत दुबे जी। निशिकांत दुबे जी 3 बार के सांसद हैं, चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। निशिकांत जी, पहला सवाल तो यही है, सबसे मुखर वक्ता जो संसद में दिखता है निशिकांत दुबे है, ये आशीर्वाद बाबा का है या निशिकांत दुबे जी की मेहनत का है? नहीं, सब आशीर्वाद बाबा का है। मेरे ऊपर बाबा की अद्भुत कृपा है। और जो आश्रम है, जैसे मैं जिस परंपरा से हमारा पूरा परिवार दीक्षित है, वो श्री श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय का परंपरा है। उनके जो गुरु हैं महाअवतार बाबा, आज भी वो जिंदा है। और मैंने बात तो नहीं की, कभी प्रधानमंत्री जी से बात करने का मौका नहीं मिला, लेकिन मुझे जो जानकारी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को भी महाअवतार बाबा का ही आशीर्वाद प्राप्त है। और जहां मैं हूं देवघर में, क्योंकि यहीं मैं पैदा हुआ, मेरे पिताजी यहीं नौकरी करते थे, तो यहां अद्भुत चीजें हैं। आप ये समझिए, ऐसे ऐसे आश्रम हैं जिनके बारे में कि पूरी देश दुनिया जानती है, जैसे रिखिया आश्रम है। मैंने देखा आपको, अभी आप रिखिया आश्रम में थे, आपको बड़ा आशीर्वाद जो मिला निशिकांत जी, वो बहुत बड़ी बात होती है। देखिए, रिखिया आश्रम एक ऐसा आश्रम है जो कि चलते फिरते जो है भगवान की तरह है, जहां नेताओं की एंट्री नहीं होती, जहां नेताओं की एंट्री नहीं है। और योग के बारे में, मतलब आप ये समझें कि जो योग खत्म हुआ माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण, जो है विश्व योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को, लेकिन उसके पहले जो भारत में योग विलुप्त हो रहा था, उसमें 2 लोग जिनका कि बहुत बड़ा योगदान रहा। वो एक हमारे परंपरा के जो गुरुदेव हैं श्री श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय, क्रिया योग के सबसे बड़े वो गुरु हैं, उनको योगीराज कहते हैं। और ये स्वामी शिवानंद जी और सत्यानंद जी, खासकर सत्यानंद जी, जिनका कि मुंगेर योगाश्रम है। पूरे दुनिया भर में आपको योग सिखाते हुए योग के टीचर कहीं भी मिल जाएंगे, यूरोप से लेकर अमेरिका तक। आप उसको हाथ रखकर कह सकते हैं कि ये मुंगेर स्कूल ऑफ योगा का है और स्वामी सत्यानंद जी की परंपरा का है। उसी तरह यहाँ स्वामी सत्संग आश्रम है अनुकूल चंद्र ठाकुर जी का। वो ऐसा आश्रम है जिसके कम से कम 8-10 करोड़ अनुयायी हैं। और ऐसे अनुयायी हैं, राजनेताओं की यदि बात करें तो नवीन पटनायक जी, ममता बनर्जी जी जो अपोजिशन में है, इसके अलावा हमारे पार्टी के भी सर्बानंद सोनोवाल जी, हेमंत बिश्व शर्मा जी, विप्लव देव जी, मानिक साहा जी, जो हमारे एक सांसद अंडमान निकोबार से पहले हुआ करते थे, अब फिर से पार्टी ने टिकट दिया है, विष्णु पदरे, वो पूरा अपना लाइफ जो है देवघर में बिताते हैं। 10 साल हो गए निशिकांत जी सरकार को, मोदी सरकार का, लेकिन इस बार भी पहली बार ऐसा देखने में आ रहा है कि काम पे वोट मांगा जा रहा है। एंटी इनकम्बेंसी नजर नहीं आ रही है, अभी भी जनता मोदी के नाम पे वोट दे रही है। आप ये समझें, ऐसा क्यों? आप जहां हैं, मेरी जो लोकसभा है, आप ये समझें कि मैंने ये कहा था, वादा किया था पिछली बार 2019 में, यदि पार्टी ने मुझे टिकट दिया या पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो किसी का नॉमिनेशन कराने यदि मैं आया, तो मैं देवघर से गोड्डा लगभग लगा समझिए कि 85 किलोमीटर है, वो 85 किलोमीटर मैं रेल से आऊंगा। ये मोदी की गारंटी थी। मुझे सांसद होने के नाते ये भरोसा था कि ये मोदी जी इस काम को पूरा करेंगे। 1.5 लाख करोड़ की योजना इस लोकसभा में चल रही है। ऐसा पिछड़ा जगह जहां जाने के लिए, आने के लिए असुविधा थी। मैं यहां से पहली बार जब नॉमिनेशन करने गया देवघर से गोड्डा, मुझे 5 घंटे लगे थे गाड़ी से, 5 घंटे। 5 किलोमीटर का ड्राइव था। हसडिया से गंगवारा एक जगह है, आप समझिए 5 किलोमीटर क्रॉस करने में मुझे 2 घंटे लगे थे। आज आप मेरे साथ गाड़ी पर बैठिए और 120 के स्पीड से आपकी गाड़ी चलती हुई नजर आएगी। आप 1 घंटे 10 मिनट में जो है गोड्डा नजर आएंगे। 4 लेन की चकाचक रोड बनी हुई। निशिकांत जी, आपने दिया एम्स, सरकार से लड़ झगड़ के यहाँ लाए, रांची से भी आपकी लड़ाई हुई। कितनी मुश्किल हुई देवघर की जनता और गोड्डा की जनता के लिए ये सारी सुविधाएं, इंडस्ट्रीज लाना, एक वीआईपी क्षेत्र आपने बना दिया इसको। देखिए, ये सारा मैं हमेशा कहता हूं कि माननीय मोदी जी जो हैं वो डिपार्टमेंटल स्टोर है और मैं परचून की दुकान। उनके डिपार्टमेंटल स्टोर में सब चीज पड़ा हुआ है। और आप जो है, यदि आप में विद्या है, बुद्धि है और आप यदि अपने क्षेत्र के लिए डेडिकेटेड हैं, तो वहां से उठा के ले आइए। यदि ये माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं होते, मोदी जी नहीं होते, मैं सच आपको कह रहा हूं, इस इलाके में कभी कोई चीज नहीं आता। एक सवाल और उठता है, मैंने आपको 2009 में लड़ते देखा, 14 में लड़ते देखा, 19 में लड़ते देखा, 24 में, चौथी बार आप चुन के जाने वाले हो। लेकिन रांची में सत्ता पक्ष रहे चाहे विपक्ष, यहाँ निपटाव की संस्कृति आपके लिए बहुत ज्यादा थी कि निशिकांत दुबे को हराना है। क्या इस बार शांति है? देखिए, ये जो चुनाव है ना लोकसभा, वो मोदी जी के कवच कुंडल पर जो है लड़ा जाता है। कोई कुछ भी कर ले, जब तक मोदी जी के नाम पर आप खड़े हैं, मोदी जी आपके साथ हैं और मोदी जी आपके साथ हैं, इसीलिए आपको टिकट है। आप भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर लड़ रहे हैं।
किसी की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मोदी जी ही चुनाव में सब कुछ है। कितनी सीटें तोहफे में झारखंड दे रहा है? प्रधानमंत्री 14 मोदी- सीटें हैं, 14 सीटें इस बार जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के झोली में जाएगी। पिछली बार 12 थी, 2 सीटें का कसक था। 14 की 14 सीट भारतीय जनता पार्टी इस झारखंड से जीत रही है और भारी बहुमत से जीत रही है। शशिकांत जी, शुभकामनाएं आपको और धन्यवाद। चुनाव जीतकर आप दिल्ली आए, हमारी तरफ से बेस्ट विशेष। धन्यवाद।